आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए परमात्मा और प्रकृति की जो एक अलग-अलग स्थितियाँ हैं। देखिए प्रकृति तो आपके हमारे कर्मों को नोट करती है। तभी तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार इन पर चर्चाएँ होती रहती हैं। सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति बनाओ, गुरु के प्रवचन सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार लिखा होता है कि इन सूक्ष्म ज्ञान में स्थितियों को क्रमबद्ध जीवन में सुनो, इन पर विचार करो, इन पर चिंतन करो, ताकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का जो सूक्ष्म रहस्य है, वो सामान्य स्तर पर तो समझ आ ही जाए। क्योंकि समझ आने पे ही मनुष्य पाप कर्म करने से बचता है। हम तो बार-बार कहते हैं कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, केवल अपनी हरी बत्ती आने पे ही चलो। किसी भी व्यवस्था को भंग मत करो। पारिवारिक स्तर पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रकृति के वातावरण को सुंदर बनाओ। अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म की स्थिति है। आज मनुष्य ने धर्म की व्याख्याएँ इतनी सूक्ष्म स्तर पर कुछ एक एक विशेष स्तर पर उनको एक ऐसा अंजाम दिया है कि मनुष्य धर्म की स्थितियों में एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। देखिए परमात्मा ने तो इस सृष्टि में केवल मनुष्य जोनि की ही इजाजत की है। ये जो अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग देश, ये आपकी हमारी अपनी कृत है। हम सभी मनुष्य इस बात को समझते नहीं। प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझते नहीं। शास्त्र बार-बार कहते हैं 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, उनको आप समझते नहीं। धर्म का अभिप्राय एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है। पदार्थ आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि आपका हमारा जीवन ही पदार्थों का बना है। आपका मेरा जीवन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मनुष्य योनि का जो शरीर है, ये भोगों का ही परिणाम है, वो सूक्ष्म भूत है, वो भोग्य विषय है। इन स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध समझते नहीं। आज ये धर्म की व्याख्या राजसी और तामसी मनुष्यों द्वारा होने के कारण धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगी। हम बार-बार कहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचन सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि यथार्थ ज्ञान प्रकृति के गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों को क्रमबद्ध समझो। हम तो बार-बार कहते हैं यातायात नियमों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। धर्म एक व्यवस्था है, एक ज़िम्मेदारी है, एक सहयोग की स्थिति है, एक विचार है, एक वृत्ति है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीवन भी सुखमय बनाइए। अन्य मनुष्यों को भी दुःख मत दो, दूसरों की हरी पत्ती मत छीनो, दूसरों के अधिकारों का एक स्वागत करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। जब आपकी हरी बत्ती थी तो दूसरों ने भी आपकी हरी बत्ती का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया था। समाज में आपसी सहयोग के कारण ही स्थितियां एक भाईचारे की भाईचारा को देखिए जितने भी पर्व आते हैं किस लिए मनाए जाते हैं इसलिए कि भाईचारा हो प्रेम सौहार्द का वातावरण बने आपका जीवन भी खुशहाल हो अन्य मनुष्यों का भी हम तो यहाँ तक कहते हैं प्रकृति के अन्य जीवों का चाहे वो दंडमय स्थिति अधोगति की स्थितियों में उनके जीवन में भी देखिए इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों का है लेकिन इन स्थितियों को सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, धर्म की न्यूनता के कारण आप और हम समझ नहीं पाते। मात्र कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं, शाब्दिक स्तर पर भटक जाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा आपकी हमारी भक्ति नोट करते हैं, भावना नोट करते हैं, कर्मों की स्थितियां प्रकृति नोट करती है। प्रकृति भले ही जड़ है, जड़ वो एक यंत्र की भांति है।
वो यंत्र को गतिशीलता परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। ये सभी स्थितियाँ तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने धर्म का पालन करें, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं, आपके हमारे कर्माशय बिगड़े नहीं, क्योंकि प्रकृति आपके कर्मों को नोट करती है। छोटे से छोटा कर्म भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, बैंक के खाते में ₹10 जमा करो, ₹100, ₹1000, ₹1,00,000 सबकी एंट्री होती है पासबुक में। इसी तरह आप छोटे से छोटा पाप कर्म करो, उसकी भी एंट्री कर्मशय में होती है, संस्कार बनता है। इसलिए परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़ने से भक्ति यानी कि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। मोक्ष प्राप्ति की ओर आपका हमारा जीवन अग्रसर होता है और मनुष्य की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ कभी बिगड़ती नहीं है। मनुष्य पाप कर्मों में गिरता नहीं है, क्योंकि भोग विषय अमर्यादित नहीं होते। आज 24/7 विषय भोग की आसक्ति के कारण ही कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं, कर्माशय बिगड़ता है, उसके बाद की स्थितियाँ आप समझ ही सकते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, अपने कर्मों में सुधार लाएँ, प्रकृति की व्यवस्था को समझें, परमात्मा से जुड़ें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कुछ अन्य शॉर्ट्स की वीडियो में, और कल सुबह सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियाँ हो, उनका स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।